हेलो, कैसे हैं आप सभी। शांति निकेतन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मोस्टली जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका पहला जो है पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। और ये उसका दूसरा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो दो पार्ट्स में डिवाइड था, ये दूसरे का जो है पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन ई एंड भी। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। तो देखिए इसमें अगर रिलेशन देखे, इसका डेरिवेशंस भी है तो इसका अगर ऑप्शन डी वी बाई डी आर ई डी बाई डी आर यानी ऑप्शन सी जो है ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया इसमें माइनस डी वी बाई डी आर। करेक्ट। ये इसका डेरिवेशंस भी बोर्ड एग्जाम्स में सब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, उस रिलेशंस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज। तो इसमें पहला आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो देन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर विल बी। यानी क्वेश्चंस कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वेरिएशंस क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी r² के इन्वर्सली, और भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r, भी कांस्टेंट, और भी का वेरिएशन r² के साथ है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन में क्या कहा कि e का वैल्यू जीरो हो जाए, e का वैल्यू जीरो तो क्या आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखिए ये एक डिफरेंशियल फॉर्म्स है। डी वी बाई डी आर जो होता है एक डिफरेंशियल फॉर्म है। अब डिफरेंशियल फॉर्म्स का यदि अगर वैल्यू जीरो है तो इसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है कांस्टेंट वैल्यू का जीरो के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, भी ही यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यानी हम क्या बोल देंगे भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो इससे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो भी यानी कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वैल्यू वहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इस तरीके से आपको देख रहा है कि देखिए अभी जैसे मान लीजिए रिलेशंस देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में, तो फिर जैसे जैसे इसमें टॉपिक जो एनसीईआरटी में खास कर दिया हुआ है उसको ही हमने सारे जो है उस पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा रखा है। यानी एक एक टॉपिक में मिला, जैसे मान लीजिए आगे आएगा कैपेसिटर के ऊपर, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनवा रखे हैं। उसके बाद जो है स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर है, पोटेंशियल एनर्जी है, उस सब पे जो है ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट देखें इस लेक्चर को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है कि इफ 30 जूल वर्क इज डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि 30 जूल वर्क लग रहा है 4 कूलम चार्ज को मूव कराने में, जो लगा कहाँ से कहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, एक का जो है पोटेंशियल दे दिया 10 वोल्ट, टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज भी वोल्ट। माने एक का 10 वोल्ट दे दिया और दूसरे का भी वोल्ट है, और कह रहा है कि उस भी का जो है वैल्यू निकाल करके बताइए। जब 4 कूलम चार्ज को 30 जूल वर्क लगा एसेंस उसको मूव कराने में, तो ये इस वाले रिलेशन से बन जाएगा एसेंस। एक हम लोग रिलेशन जानते हैं कि वी बी माइनस वी ए जो होता है वो होता है डब्ल्यू वर्क ए बी डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी चार्ज को जितना वर्क डन कैरी करता है उसी को तो हम लोग क्या बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का वी बी और वी ए ले लिया। ए का जो है देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख लेंगे वी बी माइनस 10 इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना लगा है 4 कूलम चार्ज के लिए 30 जूल। देखिए यहाँ पे 30 जूल है और यहाँ पे चार्ज कितना है 4 कूलम, तो 30 जूल रखा, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए दिस इज 30 जूल, यानी कि 30 और डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू है यहाँ पे 4 कूलम। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा 4 कूलम, तो 4 कूलम चार्ज है, तो इससे इसको काटिए एक बार, जो है कितना वैल्यू आ जाएगा, इससे इसको अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा करीबन करीबन 7 चौका 28, यानी कि जो है 7.5 के आसपास आ गया 7.5। और वी बी जो है क्या होगा यहाँ पे देखिए 7 भी, अच्छा देखिए इसको हम चाहे तो उसको उस साइड जा सकते हैं यानी 7.5 प्लस का 10, देखिए
7.5 ये वाला वैल्यू निकल के आ गया और यहाँ से प्लस का 10 उधर चला गया, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ गया, ये 17.5 वोल्ट यहाँ पे जो है वैल्यू आ गया V के लिए। ठीक है, 17.5 आ गया, यानी कि दूसरे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल का वैल्यू 17. आइए ऑप्शन चेक करते हैं सर। 17.5 इसमें कहीं पे 17.5 वैसे ऑप्शंस में ही नहीं है, कोई बात नहीं है सर। इसको क्या कीजिए सर, इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, किसी को यहीं पे इसी को रख लीजिए सर, इसको बना लीजिए 17.5। ये वाला जो वैल्यू है 17.5, यानी कि डी खुद से बना लीजिए सर, 17.5 वोल्ट इसका आंसर हो गया। किसके लिए सर, बी पे पोटेंशियल्स का वैल्यू मिल गया, यानी कि इसमें मान लीजिए सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पूछा एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, ऑफ रेडियस 18 × 10⁻⁻16 मीटर इज। यानी कि ये कुछ क्वेश्चंस पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताइए जिसका रेडियस का वैल्यू दे रखा है और जो है एटॉमिक नंबर भी उसका दे रखा है। एटॉमिक नंबर इसलिए दे रखा है कि वहाँ चार्ज का वैल्यू पता चले। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स उस चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सर, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, इसको एक बार ऐसा नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब देखिए इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की बात करेंगे तो इसमें क्या बोला, चार्ज एटॉमिक नंबर के टर्म्स में दिया हुआ है 60। अब 60 दिया है तो 60 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 यानी पूरे एटॉमिक नंबर जो दिया है उस पे का चार्ज पता चल जाएगा उस एलिमेंट का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जो रेडियस दे रखा होगा 18 × 10⁻�16 मीटर, यानी यहाँ पे हो गया 18 × 10⁻�16 मीटर। अब देखिए यहाँ से इसको एक बार जो है कीजिए, 9 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 9 से 18 2 टाइम्स, 2 से भी ये कट जाएगा, 30 टाइम्स कट जाएगा 30, यानी यहाँ पे क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पहले इसको एक जगह लिख लेते हैं, 30 × 1.6 इंटू, देखिए यहाँ 9 है यहाँ 19 है, तो इसको वो कीजिए माइनस कीजिए तो 10 टू द पावर कितना बच गया, -10, और नीचे से इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 10 टू द पावर +16 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 10 टू द पावर -16 था, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ऊपर चला गया 16 यहाँ पे है और यहाँ पे 10 है, तो क्या जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 16×3 = 48, यानी 48 हो गया इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, यानी कि ये क्या होगा 48 × 10 टू द पावर 6 वोल्ट आ रहा है। अब आंसर खोजिए 48 × 10 टू द पावर 6, ऑप्शन ए में ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ से 48 × 10 पावर 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इधर से कोई इसमें नहीं होगा। अब इससे क्या पता चला, पॉइंट चार्ज के लिए आप पोटेंशियल का वैल्यू जानना जरूरी है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 याद रखना है। अब यहाँ पे जो है चार्ज कैसे निकाले थे, चार्ज ऐसे निकाले होंगे, Q जितना Z इंटू क्या होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहा, यानी कि Z इंटू, अब Z एटॉमिक नंबर ही रहा, एगो जानते हैं ना फॉर्मूला, Q = +-Ne, तो यहीं से निकाल लिया, यानी +-Ne से n का वैल्यू 60 था और 1.6 × 10 टू द पावर -19, तो यहाँ से ये वैल्यू लिख के यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व कर लिए, करेक्ट है। इस तरीके से हमको इस 4th का भी आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सोचिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। ये ऐसा सरफेस है कि किसी भी पॉइंट्स पे यदि अगर हम पोटेंशियल का वैल्यू देखें तो उसमें वैल्यू हमेशा सेम होता है, वैसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस।
चाहे वो स्पेरिकल सेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो सिलेंड्रिकल सेक्शन हो, चाहे वो प्लेन हो एसेंस, तो उस सब पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। वैसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो कह रहा है कि उसके लिए वर्क डन का क्या होगा वो बताइए। अब सोचिए एसेंस, पहले तो वर्क और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है ये देखिए, V इज इक्वल्स टू W/Q होता है एसेंस, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब लेट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस यानी यही ना हो गया V2 माइनस V1, यही लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई W21 इज इक्वल्स डिवाइडेड बाई Q। अब V2 माइनस V1, अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ ये वाला पॉइंट समझिए, यहाँ पे क्या दिया, इक्वी पोटेंशियल। अब चाहे वो पॉइंट्स V2 पे हो या V1 पे हो, पोटेंशियल विल बी सेम। तो अब दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पे भी V और इस पे भी V इज इक्वल्स टू W21 डिवाइडेड बाई Q। अब ये दोनों पे पोटेंशियल सेम, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जीरो। अब जीरो हो गया तो Q को भी इधर भेजिएगा तो ये भी जीरो, वर्क 2 1 के लिए निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं देखना है क्योंकि ये डायरेक्ट उसका वैल्यू पूछा है कि उस पर क्या होगा वैल्यू। अब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ तो वहाँ वर्क डन क्या, कुछ नहीं मिलेगा, यानी वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि इससे रिलेटेड और भी दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सारे जो है जो आपको इस पे दिख रहा है इस एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है इसको एक बार जो है नोट डाउन कीजिए। ऐसे ही अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उस सारे टॉपिक्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव में, अच्छा इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन यदि जैसे मान लीजिए कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कंप्लीट इस लेक्चर्स को देखिए, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से और किस पे पूछ रहा है, एक्सियल पॉइंट, यानी उसी को देखिए एक्सिस ऑफ डाइपोल या एक्सियल पॉइंट एक ही बात है सुन। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसका डिराइव किया गया है सुन, इसका फॉर्मूला होता है Kp/d² के बराबर। d कहाँ है, वो डिस्टेंस है जहाँ पे जो है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो Kp/d² इसको याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लेक्चर वीडियो में जाकर देखिएगा पोटेंशियल वाले में, उस पूरे प्लेलिस्ट में इसका जो है डेरिवेशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है ये किसकी बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन बोलिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वैल्यू क्या होगा, करेक्ट। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी कि एक्सियल के लिए Kp/d², और इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा यहाँ पे K है या P है, तो P यहाँ पे क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और K क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K का जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर / वैक्यूम, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। इसको याद भी रखना है, यूनिट भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 6 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि चूज द करेक्ट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चंस कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में जो है करेक्ट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री होगा। तो इलेक्ट्रिक, सबसे पहले तो ये समझिए स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल का जो डेफिनेशंस होता है वो क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कट एट 90 डिग्री।
वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम, यानी कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पॉइंट होगा उस पर पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। अब क्या कहा है सुन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जो उसका जो लोकस होता है जहाँ पे वो 90 डिग्री पे कट करता है, और उस सारे पॉइंट पे क्या होता है सुन मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल्स का वैल्यू सेम होता है। तो पहले एक बार इसका डायग्राम एक बार देख लीजिए। जैसे लेट सपोज कीजिए सुन यहाँ पे हमने बना लिया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, ये सारा जो है इस तरीके से आपको इसका लोकस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारे पॉइंट्स पे ये इसके लोकस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से जो जनरेट हुआ वो लोकस को कट करता है 90 डिग्री पे, यानी कहाँ पे कट करेगा सर, यहाँ पे 90 डिग्री पे। इस सारे पॉइंट्स देखिए इस तरीके से, इस तरीके से 90 डिग्री पे कट किया, यानी कि अब इस पूरे जो है लोकस पे आप यदि पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लोकस में 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी इस 8 का करेक्ट आंसर 90 है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं सुन, जैसे मान लीजिए बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे जो है ये कट किया तो हर एक पॉइंट्स पे देखिए सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सब पे क्या कितने पे कट किया है सर, 90 डिग्री पे। यहाँ पे सब जगह जो है क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू जो है सेम हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया, डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, यानी आंसर आपका डी 90 डिग्री ऑलवेज याद रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सुन 9 क्वेश्चंस का है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और नॉट लगा है तो ये एयर स्लैश वैक्यूम के लिए जो है पूछ रहा है, जिसका वैल्यू होता है सर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा भी यूनिट होता है बताया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराडे पर मीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तो सिर्फ ऑप्शन में यूनिट ही दिया हुआ है ये तो होगा नहीं, कूलम्ब पर वोल्ट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फराडे पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर एक वो क्वेश्चन इसमें है जिसका आपका जो है यूनिट से लेकर के जितने भी जो कॉन्सेप्ट उस सब पे जो है इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आप मतलब ये कंप्लीट लेक्चर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का, जिसमें जैसे ही आप कंप्लीट कीजिए तो देखिएगा एक पूरा मतलब जो है ओवरऑल कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कि इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है, मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जेड एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, देन द इक्विपोटेंशियल इज एलॉन्ग, तो क्या करेगा फिर इक्विपोटेंशियल किसके एलॉन्ग होगा। तो अभी हमने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके जो है क्या होता है, उसके लोकस यानी उसके परपेंडिकुलर पे इक्विपोटेंशियल होता है 90 डिग्री पे। तो अब देखिए इसको, अब ये कह रहा है कि इसका ऑप्शन क्या दिया, अच्छा ये प्लेन के टर्म्स में दिया हुआ है। तो देखिए प्लेन इसको समझाते हैं एक बार। जैसे लेट सपोज कीजिए इसको एक बार से इससे वाले को मिटाते हैं, ठीक है। देखिए ये प्लेन के लिए पूरा है तो सबसे पहले तो प्लेन ले लेते हैं इस तरीके से एक्स वाई और यहाँ पे हो गया जेड, करेक्ट। किस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड पे है। तो देखिए जेड पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके जस्ट सामने वाला जो प्लेन होगा वो इस पे जो है क्या करेगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस एलॉन्ग होगा उसके, यानी कि जेड के जस्ट सामने कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। अगर लेट सपोज कीजिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स पे रहता तो इसके जस्ट सामने वाला प्लेन देखते तो क्या हो जाता है वाई जेड प्लेन। अगर ये वाई पे रहता तो इसके जस्ट सामने जो परपेंडिकुलर में है वो इसका जो है प्लेन हो जाता है इक्विपोटेंशियल का, तो यानी कि अगर वाई में रहता तो एक्स जेड प्लेन हो जाता है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, उसमें क्या हो जाता है एक्स जेड हो जाता और बाकी में इसमें हो जाता है वाई जेड प्लेन, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको कंप्लीट जो भी आप ये जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं इसको एक नोटबुक में इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेंगे,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जब इसको देखते हैं इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम एंड इट्स प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर अपार्ट इज। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है जिसका 2 पॉइंट चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, और जो 2 सेंटीमीटर अपार्ट पे है। यानी कहने का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे हो गया है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जिसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है यानी आर डिस्टेंस मान लीजिए, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर। इसको माइक्रो को अगर कूलम में चेंज कर रहे हैं तो माइक्रो चेंज करेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर -6 होता है कूलम, और इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 10 टू द पावर -6 कूलम। करेक्ट है, इस तरीके से। और क्वेश्चन में क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है के, ध्यान रखना है, Q1 Q2 बाई आर। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसका यूनिट क्या होता है जूल। अब देखिए के यानी के का वैल्यू रखिए, के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10 टू द पावर 9। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 टू द पावर -6, और दूसरा है 4 × 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो पहले इसको मीटर में चेंज करना अनिवार्य है मीटर में चेंज कीजिए इसको, तो सेंटीमीटर को चेंज कीजिएगा तो 2 × 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख लेते हैं 2 × 10 पर -2। ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को आप पहले एक बार सॉल्व भी खुद कर लिया कीजिए और एक बार जो ऑप्शंस मिला करके देखिए। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जो है वापस सॉल्यूशन से इसका देखिए। ठीक है, तो खुद से भी ट्राई कीजिए। तो अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 10 अब देखिए इसको पहले एक बार माइनस किया, 10 टू द पावर 9 और -6 मिल करके 12 हो गया। तो -12, अब 9 -12 हो गया तो क्या होगा -3। यानी कि सबसे पहले क्या किए 9 × 4 कर लीजिए 36, ऊपर आ गया 10 टू द पावर -3 और 10 पर -2 नीचे था तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर क्या हो गया +2। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 36 रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर -1 आ गया। यानी कि इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 3.6। करेक्ट है, यानी कि 3.6 जूल जो है इसका आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन बी में जो है 3.6 जूल है, जो कि करेक्ट आंसर है। करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 11 देखे। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा इसमें यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट ऑप्शन में न्यूटन मीटर पर कूलम है, जूल पर कूलम है, वोल्ट है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, अब देखिए V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = W/Q। ठीक है, तो इसका क्या होगा W वर्क डन है तो इसका होगा जूल और पर कूलम। तो जूल पर कूलम V तो दिख ही रहा है, V वोल्ट तो होता ही है। ठीक है, V तो एक दूसरा यूनिट हम लोग जानते हैं वोल्ट होता है। ठीक है, और करके यहाँ लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, और जूल को ही एसेंस हम लोग तोड़ सकते हैं, जूल को तोड़ते हैं तो ये होता है जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम भी हो जाएगा। यानी ये दोनों तो है ही, तो यानी कि ए बी और सी ऑल ऑफ दिस जो है इसका यूनिट ऑफ क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को जो है टिक मार्क कर दीजिए। ऑल ऑफ दिस आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि 1 किलोवाट एनर्जी इज इक्वल्स टू, यानी 1 किलोवाट एनर्जी का वैल्यू जो है इसमें से कौन होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है, एक बार पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं 1 किलोवाट आवर को पहले चेंज करते हैं। क्या कर रहे हैं 1 किलोवाट आवर। देखिए सबसे पहले किलो को चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 × 10 टू द पावर 3,
वाट तो वाट रहेगा ही। अब आवर्स को ऐसे सेकंड में करेंगे तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में, और दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा ऐसे सेकंड में। तो देखिए 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60 क्या हो गया ऐसे 3600 इंटू 10⁻3। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, सेम ही रहा है सन। अब देखिए सन इस 2 जीरो को इधर भेज दीजिए तो 36 इंटू 10⁻2 जीरो इधर भेजेंगे तो 10 क्या हो जाएगा सन 3 और प्लस 2 5, यानी 36 इंटू 10⁵ जो है इसका आंसर आ रहा है इतना जूल। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1.9, ऑप्शन ए तो पहले ही नहीं होगा। ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻8, ये भी नहीं होगा क्योंकि -8 है। पॉइंट की बात किया है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है तो इसको भी पॉइंट में हम लोग बदल सकते हैं। एक पॉइंट यदि अगर इस पे देंगे तो इस पे एक वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, 3.6 इंटू 10⁻6 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है, और 6.8 तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है 3.6 इंटू 10⁻6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। और देखिए लगातार जो प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है तो प्रैक्टिस एकदम बनाए रखे सुन डे बाय डे, क्योंकि जो अंत भला तो सब भला वाली बात है सुन। लास्ट में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट का ये जो 2 मंथ है इसी मंथ में मेहनत करना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये भी है, बिहार बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका ऑलरेडी जो है चेक कर लीजिएगा, उनका डेट शीट आ गया है। एग्ज़ाम का फरवरी में स्टार्ट है 1 से, तो डेट शीट चेक कर लीजिएगा। सीबीएसई का भी जो है तुरंत आने वाला है, बड़ी खुशी की बात है कि नहीं। आप लोग को लग रहा होगा कितना प्रेशर है कि नहीं। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, सारी चीज़ें काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा। तो आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 14 कहा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी एज्यूम्ड एट इन्फिनिटी, मतलब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगा। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए देखते हैं। ऑप्शन में देखिए 1 0 -1 इन्फिनिटी है। आइए इधर बताते हैं, काफ़ी अच्छा तरह से इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्फिनिटी, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/R। अब मान लीजिए कि इन्फिनिटी तक है तो R का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा, यानी कि यहाँ पे R क्या होगा इन्फिनिटी, यानी Q और डिवाइडेड बाय R के जगह पे क्या होगा इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में अगर जो है डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में आप देख लिए, यानी कि इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैसे भी याद रखना है, इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, बार बार इसको जो है हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन सब है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपका मॉडल पेपर है उसका भी क्वेश्चन इसमें होगा, कुछ जो है आपका क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन होगा, सीबीएसई बिहार बोर्ड सबसे हमने ले रखा है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट है। बहुत सारे जो है गाइड, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सब जगह से जो है इसका कलेक्शंस करके जो है आपको यहाँ पे दिया गया। एनसीईआरटी के टॉपिक पे तो क्वेश्चन है ही है। उसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे जो है। क्वेश्चन कहा कि P इन इट्स पोजीशन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक पोजीशन जो है उसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, वहीं से ये बन जाएगा। ऑप्शन भी आप लोग देख ही रहे होइएगा। आइए, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इज इक्वल्स टू, U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है PE माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। करेक्ट, ये होता है। कहा कि इनिशियली जो इट्स पोजीशन जो है इसका वो एक परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा इनिशियल जो यहाँ पे लिए ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, तो थीटा एफ को हम लोग क्या मान सकते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख करके देखिए, तो वैल्यू रखें तो माइनस PE कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि 90 डिग्री और 90 डिग्री का कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो क्या निकल के आएगा माइनस PE
कॉस थीटा। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं पी डॉट ई वेक्टर, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा का कंपोनेंट है तो हम क्या लिखेंगे पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यानी माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो देखिए मेन फार्मूला ये याद रखिए और यहाँ से जैसे क्वेश्चन में कहा उस तरीके से आप इंप्लीमेंट कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में कहा पी साइन थीटा, गलत है। टू पी डॉट ई, टू लगा दिया तो ये भी गलत हो गया एसेंस। पी ई वन माइनस कॉस थीटा, ये भी गलत है। यहाँ देखिए एसेंस माइनस पी डॉट ई वेक्टर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए एसेंस पूरे जो है। फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो और भी क्वेश्चंस इसमें है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें आने वाला है कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ए स्मॉलर लिक्विड हुज रेडियस आर, यानी कि 27 ड्रॉप ऑफ ए स्मॉलर लिक्विड है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, एंड चार्ज क्यू मर्ज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड हुज रेडियस कैपिटल आर, यानी कि 27 ड्रॉप ऑफ ए स्मॉलर लिक्विड है जो मर्ज करके एक बिग ड्रॉप बनाया। तो और स्मॉलर का रेडियस आर, चार्ज क्यू है, और बिगर का जो है रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। क्वेश्चंस का फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप टू लिक्विड, बिगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड टू ए स्मॉलर ड्रॉप, यानी कि इसका पोटेंशियल का रेशियो बताइए बिगर ड्रॉप टू ए स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले अच्छा देखिए सर, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, अगर 27 ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, अगर उसको ऐसे हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक बिगर ड्रॉप बना, तो वॉल्यूम तो दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप of liquid to volume of bigger drop of liquid। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक तरीके का स्पेरिकल ड्रॉप ही होगा इसको, जिसका जो है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें देखिए सुन 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, स्मॉल ये क्योंकि स्मॉलर ड्रॉप है, और यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई को जो है कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए सर ये आर क्यू बचा, तो अब यहाँ पे क्या बच गया 27 इंटू स्मॉल आर क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यू। कैपिटल आर क्यू निकालना है तो क्यूबिक को इधर भेजेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट 27 इंटू स्मॉल आर क्यू। अब 27 का क्यूबिक रूट होता है 3, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 3, और आर क्यूब है तो यहाँ क्या निकल जाएगा स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर हुआ 3 इंटू स्मॉल आर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस रिलेशन। नाउ वी फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखिए बिगर ड्रॉप के लिए अगर भी पोटेंशियल बिगर का बी से ले लेते हैं सर, और भी इसका क्या लेते हैं स्मॉलर का एस से, तो इसका क्या हो जाएगा के, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे के क्यू बाई आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे सर, यहाँ पे भी ले लेंगे। अब देखिए सर के क्यू बाई आर की बात है तो बिगर की बात होगा तो कैपिटल आर हो जाएगा, और स्मॉलर के लिए यदि अगर बात होगा तो के क्यू बाई स्मॉलर आर की बात हो जाएगा सर। इस तरीके से क्वेश्चंस को एक बार जो अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए सर इस दोनों कंडीशंस में अगर के का जो वैल्यू देखे तो के का वैल्यू यहाँ पे दोनों का सेम ही हो जाएगा, तो के दोनों साइड क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब के देखिए दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा है सर, यहाँ पे बच गया सर, यहाँ पे देखिए। अब देखिए सर यहाँ पे वैल्यू भी हम लोग को रखना है। अब देखिए सर
जो चार्ज जो होगा 27 ड्रॉप पे जो है, जो चार्ज ईच ड्रॉप के लिए जो दिया हुआ है, उस सारे ही ड्रॉप पे हमारा चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 27 स्मॉल क्यू हो जाएगा बिगर ड्रॉप के लिए। तो हम इस स्मॉल क्यू जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस जो स्मॉल है तो इसको हम मल्टीप्लाई 27 से भी कर सकते हैं। तो देखिए 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू और क्यू भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बचा 27 आर स्मॉलर आर ऊपर चला जाएगा, 27 स्मॉलर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं। क्यों 27 लिए, क्योंकि 27 ड्रॉप का चार्ज जो है बिगर ड्रॉप में ही तो ऐड हो गया। अब देखिए ये कैपिटल आर का भी वैल्यू यहाँ से रखिए जो कि 3 स्मॉल आर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 27 स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर, और आर से आर ये कैंसिल हो गया, और 3 से इसको अगर काटेंगे तो ये 9 टाइम कटेगा, यानी ये क्या आ गया 9/1, यानी कि वी बी बाई वी एस जो आया वो आया 9/1, यानी 9:1 आ गया। करेक्ट है, यहाँ पे हम लोग का 9:1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम लोग देखें, ऑप्शन इसमें मिला है, ऑप्शन इसमें कौन सा मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो गया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेट सपोज कीजिए यहाँ 27 स्पेरिकल ड्रॉप था, अब इसके जगह पे 64 भी तो स्पेरिकल ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, अब 64 होगा तो आप 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोथ आर। ठीक है, बोथ आर क्या है, ऑप्शन ए में दिया बोथ आर वेक्टर, बी में दिया स्केलर, सी में दिया भी इज वेक्टर, फाई स्केलर, भी इज स्केलर और फाई इज वेक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसीलिए इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ जो है स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का है। अब देखिए सर यहाँ से कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आना शुरू हो गया। अब कैपेसिटेंस से लगातार क्वेश्चन आएगा, सर्किट का भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का है, कैपेसिटेंस फॉर स्पेरिकल कैपेसिटर इज, कौन सा इसमें होगा स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए जिसका रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर है। फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी नहीं होगा सर, ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई भी भी होता है सुन, वहीं से ये वैल्यू निकलता है। Q का वैल्यू ये हो गया, और V का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर होता है। तो ये Q से Q कट गया तो ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी इसका मार्क कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस को लगातार कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आइए ऐसे मूव करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ ये क्वेश्चंस का जो है डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन जरूर देखिएगा, इसके उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो कंप्लीट लेक्चर कराए हुए हैं कि इसका डिराइव किए हैं, जिसका रिजल्ट आता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जिसमें ए है एरिया ऑफ प्लेट है और डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट तो समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर स्लैश वैक्यूम, यानी कि वो यहाँ से क्या निकल के आया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होता है उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक, स्टोर्ड एनर्जी, देखिए स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर का जो U जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें देखिए C² भी हाफ CQ² भी, ऐसा तो ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे और देखेंगे ऑप्शन से मैच करवाएंगे, क्योंकि वी नो डैट Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q देखिए यहाँ C के जगह पे, क्योंकि Q और C के टर्म्स में है तो C रहने देते हैं, V के टर्म्स में जो V को चेंज करते हैं Q और C के टर्म्स में। तो अगर यहाँ से V निकालेंगे तो C को इधर भेज देंगे तो Q बाई C इज इक्वल्स टू V,
इस पे रखिए वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ सी, और भी के जगह पे क्या हो जाएगा क्यू बाई सी का होल स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तब यहाँ से देखिए सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हो गया जो है यू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी ये। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, करेक्ट है। एक और चीज ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में इसके टर्म्स में ना दे करके क्वेश्चन में क्यू और भी के टर्म्स में दे दे, ऐसे भी तो क्वेश्चन दे देगा, तो क्यू और भी के टर्म्स में अगर निकालना चाहते हैं तो सी को चेंज करना पड़ेगा। सी यहाँ से चेंज कीजिएगा तो सी क्या हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई भी। अब देखिए यहाँ से चेंज कीजिए, यू इज इक्वल्स टू हाफ सी के जगह पे क्यू बाई भी इंटू भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और क्या आ गया हाफ क्यू इंटू भी इज अनदर फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यानी कि देखिए यहाँ से ये भी आ गया, तीनों को नोट डाउन कीजिएगा, हाफ सी बी स्क्वायर जो ऑप्शन में रहे एग्जाम में उसको मार्क करना है, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर हाफ क्यू इंटू भी। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझिए और इसको एक बार जो है नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहा कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। क्वेश्चंस कहा कि कोई 64 स्मॉलर ड्रॉप है जिसका सभी का ईच का कैपेसिटी जो है 5 माइक्रोफैराड है, और वो कंबाइन किया एक बिगर ड्रॉप बनाया जिसका कैपेसिटी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हम लोग 64 अगर जो है स्मॉलर ड्रॉप को जो अगर कंबाइन कर रहे हैं तो एक बिगर ड्रॉप बन रहा है, यानी कि वॉल्यूम यदि निकाले तो 64 स्मॉलर जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा बिगर के, क्योंकि दोनों उसी से बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कैपेसिटी यानी आइडेंटिकल ड्रॉप यानी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर या स्मॉलर ड्रॉप या आइडेंटिकल ड्रॉप बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप लिख सकते हैं ऐसे। और ये स्पेरिकल सेक्शंस की बात हो रहा है, तो स्पेरिकल है तो यानी कि हम लोग स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए स्मॉल की बात है, स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप की बात है, 64 यहाँ पे स्मॉल कर दीजिएगा, स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप। तो स्मॉल के लिए रेडियस स्मॉल आर ले लिए सर, ठीक है, और बिगर के लिए ले लेते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो यहाँ देखिए तो 4/3 से और पाई यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या हुआ सर 64 स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर का क्यूब, करेक्ट है। अब देखिए सर यहाँ पे जो है कैपिटल, अब यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है तो क्यूब को इधर भेजेंगे तो क्यूबिक रूट इसका हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 64 स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, और 64 का क्यूब होता है 4 और आर क्यूब का क्या होगा आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, यानी कि आर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या निकल के आ गया सर 4 इंटू स्मॉल आर के बराबर, इस तरीके से, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग का आर का रिलेशन चाहिए था वो निकल गया। अब देखेंगे स्पेरिकल के लिए जो है स्पेरिकल ड्रॉप के लिए कैपेसिटर्स यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है उसका फार्मूला अभी जस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए थे, क्या आया था सर C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, ठीक है। बिगर के लिए लिए हैं तो कैपिटल आर लिए, स्मॉलर के लिए लेते तो स्मॉल आर लेते हैं सर, ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू यहाँ पे रखते हैं सर, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। तो अब देखिए सर इस कंडीशन में यदि अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो सी स्मॉलर के लिए कितना दे रखा है सर 5 माइक्रोफैराड। तो एसेंस अभी तो हम लोग को ये चाहिए स्मॉल आर हमको चाहिए, तो अब जा करके जो हम तभी तो यहाँ रखेंगे और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे रख पाएंगे।
तो पहले क्या करते हैं, स्मॉल आर से ही इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसके जगह पे पहले रख लेते हैं स्मॉलर ड्रॉप के कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दिया है, उसका वैल्यू जो 5 माइक्रोफराड है, यानी 5 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, और यहाँ 4π एप्सिलॉन नॉट की बात है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, सुन देखिएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो यानी कि ये 1/4π ऊपर है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 1/9 × 10⁻9, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर। अब देखिए इसको हम लोग इधर भेजते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 9 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, और यहाँ पे 10⁻⁻6 × 10⁻9 इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो अब लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, देखिएगा सर 45 तो है ही 10⁻6 और 10⁻9, यानी 45 × 10⁻³ मीटर आ गया स्मॉल आर का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। तो कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप के लिए अब की बार जहाँ पे स्मॉल आर था वहाँ कैपिटल आर लीजिए, 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। 4π एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/9 × 10⁻9, और देखिए स्मॉल कैपिटल आर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 × स्मॉल आर। ठीक है, तो आप देखिए 4 × स्मॉल आर यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे आर का वैल्यू भी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 × 4 × स्मॉल आर का वैल्यू है 45 × 10⁻3। तो देखिए यहाँ से 9 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स 45, तो क्या हो गया सुन 5 और 4 जा 20, और 10⁻9 नीचे ऊपर जाके -9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × -6, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 5 20 × 10⁻6 फराडे। ठीक है, 6 फराडे, ये हमारा रिजल्ट आया है। अब इसको एक बार जो है चेक कीजिए, ऑप्शन में क्या रखा 25। अच्छा, सब माइक्रो के टर्म्स में है, तो 10⁻6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइक्रो भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 20 माइक्रो फराडे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 20 माइक्रो फराडे रिजल्ट आया इसका। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है 20 माइक्रो फराडे, करेक्ट है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक बार और समझिए। पहले क्या किए, दोनों का वॉल्यूम इक्वल किए, तो वॉल्यूम से हमारा कैपिटल आर निकल के आया स्मॉल आर के टर्म्स में। अब स्मॉल आर का भी वैल्यू नहीं था, तो हम लोग कैपेसिटी, लेकिन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसमें कैपेसिटी स्मॉल दिया हुआ था उसका 5 माइक्रो फराडे, तो उसको रख करके वहाँ से क्या निकालिए आर का वैल्यू निकाल लिए। अब पूछा क्वेश्चन में जो है बिग ड्रॉप का कैपेसिटी, तो 4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर रखे और आर को इससे रिप्लेस किए 4 × स्मॉल आर से। अब वैल्यू रखिएगा तो आपका आंसर आएगा 20 × 10⁻6 फराडे, जिसको हम लिख सकते हैं 20 माइक्रो फराडे। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। काफ़ी VBI क्वेश्चन है ये। 22 के तरफ क्वेश्चन कहा कि द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, यानी कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है। नेट चार्ज निकलेगा तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। ठीक है, आइए इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C are connected in parallel the equivalent capacitance will be। यानी कह रहा है कि कोई जो है n कैपेसिटर है जो कि जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए क्या होगा। तो ये दोनों का बता देते हैं। वैसे यहाँ पे इसको एक बार मिटाते हैं। ठीक है, देखिए पैरेलल की यदि बात करेंगे तो ये रेसिस्टेंस के उल्टा होता है। अब यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, जब इसका निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट जो होता है वो पैरेलल में होता है C1 + C2 + C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, इतना हो गया। अब ये क्या कहा है, n कैपेसिटर है, इक्वल कैपेसिटेंस C है, तो सबके जगह पे रखिए। C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा C + C प्लस डॉट 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 प्लस C, यानी कि यहाँ निकालेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n × C।
n टाइम्स जो है हमारा कैपेसिटर्स जो है, जिसके लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू c है। तो n इंटू सी यानी क्या हो गया सर, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहीं पे ये तो पैरेलल के लिए हुआ, ये जो फार्मूला जो था ये था पैरेलल के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे अगर इसका अगर हम लोग देखते सीरीज में, तो सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है, प्लस डॉट 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 1/cn। अब मान लीजिए कि इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बोल देता कि इसका बताइए जो है n कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सबका सेम है c है, तो उसका क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करते हैं सब में ये क्या हो जाता है, सबका वैल्यू क्या होता है 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट 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 प्लस 1/c, यानी n/c 1/c इक्विवेलेंट। इसको उलटना पड़ेगा तब c इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल के आएगा, यानी c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, c/n आ जाएगा। ये आता है सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब उसका जो है n कैपेसिटर का कैपेसिटेंस c के बराबर हो, यानी इक्वल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो दोनों नोट डाउन कीजिए, दोनों भी ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर पैरेलल टू सीरीज। आइए क्वेश्चन आ ही गया, ये जो हम लोग मेहनत किए हैं इसका जो है यहीं पे जो है इसका यूज आ गया है कि कह रहा है कि n कैपेसिटर है, ठीक है। मान लीजिए n कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सेम है, यानी कि फाइंड द रेशियो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर, और सबका कैपेसिटेंस क्या होगा, सीटेंस मान लीजिए c होगा, पैरेलल टू सीरीज। अब उसका रेशियो बताना है पैरेलल टू सीरीज, यानी कि पैरेलल में NC हो गया और सीरीज में C/N हो गया, इसका रेशियो। अब इसका रेशियो देखेंगे तो ऊपर बताते हैं, देखिए यहाँ पे C पैरेलल यानी C इक्विवेलेंट पैरेलल बाय C इक्विवेलेंट सीरीज, ठीक है। तो पैरेलल में आ गया NC और सीरीज में आ गया C/N, तो C से C कैंसिल हो गया, n ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू n विच इज n स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हो गया 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी विच इज n स्क्वायर, ठीक है। इधर कोई भी देखते रहना है, इधर कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, n स्क्वायर। अब देखिए और साथ में देखिए एक्सप्लेनेशन, इसको भी नोट डाउन करते चलना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे जैसे हमने बताया है कि शॉर्ट आंसर टाइप में भी जो एक्सप्लेन करने के लिए आता है उस समय भी इसका काफ़ी जो है हेल्प हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस डी थीटा। डी मतलब डिस्टेंस है, जिसको आर थीटा कहीं डी थीटा से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस है तो हमने डी ही से डिनोट कर दिया, डी थीटा। तो बताइए जो है वो स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका होता है KP cos थीटा बाई डी स्क्वायर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशंस भी एक बार जा करके प्ले लिस्ट चेक करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हो गया KP cos थीटा बाई डी स्क्वायर। तो एक बार जो है कंप्लीट इसको नोट डाउन कीजिए विद एक्सप्लेनेशंस के साथ में, फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है कुछ सर्किट का प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ क्वेश्चंस नंबर 26 देखते हैं। 26, 27 एंड 28 में जो है ये सर्किट का क्वेश्चन है। इस सर्किट के क्वेश्चन काफ़ी बार जो है सर्किट का क्वेश्चन जरूर ही रहेगा, खासकर जो है कैपेसिटेंस का जो गिवन सर्किट रहता है उसका जरूर रहेगा। रेसिस्टेंस का भी रहे या नहीं रहे, लेकिन इसका जरूर रहता है। पहले वाले सर्किट में आप देखिए कुछ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, अलग अलग जो है कैपेसिटर जो है इसमें लगे हुए हैं। एक का जो है 4 माइक्रोफराड है, इसका 4 माइक्रोफराड है, इसका 2 माइक्रोफराड है और इसका 2 माइक्रोफराड है, ठीक है। ए बी के अलॉन्ग यानी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ गिवन सर्किट, यानी ए बी के अलॉन्ग जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके दिखाना है। तो देखिए इसमें बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं लास्ट वाले सर्किट पे। तो लास्ट वाले जो है सर्किट पे जो है यहाँ से आगे बढ़े, इस सर्किट में 2 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है यहाँ पे।
तो यहाँ से बढ़े तो इसका चार्ज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बढ़े इसका चार्ज डिफरेंट है। तो ये जो है इस कंडीशन में हम लोग देख क्या लिए कि इस कंडीशन में जो है ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो यदि 2 माइक्रोफराडे आपस में पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे 4 माइक्रोफराडे, यानी कि ये दोनों आपस में मिल करके 4 माइक्रोफराडे हो जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या अपने से खुद से जो हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्ट कर देते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़े, ये बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी समझना है तो ये इसको सर्किट में नहीं बनाएंगे ताकि इक्विवेलेंट में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिएगा कैपेसिटर का जो सिंबल है इसमें दोनों इक्वल प्लेट है और बैटरी में एक बड़ा एक छोटा होता है, एक हायर एक लोअर पोटेंशियल। तो इस दोनों को जो है अब पैरेलल में किए तो क्या बन गया, ये तो 4 माइक्रोफराडे रहा ही, आगे बढ़े तो यहाँ पे आया 2 और 2 मिल करके 4 माइक्रोफराडे, 2 + 2 = 4 माइक्रोफराडे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है इस तरीके से। और ये 4 माइक्रोफराडे का है ही। अब देखिए ये तीनों जो 4 माइक्रोफराडे 4 माइक्रोफराडे 4 माइक्रोफराडे ए बी के अलॉन्ग ये तीनों अब सीरीज में हो गए। तो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है लेकिन सीरीज में 1 बाई करके जुड़ता है सुन। तो ये अब तीनों को जोड़ लीजिए, इस तीनों को जो है तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/c इक्विवेलेंट = 1/c1, यानी 1/4 + 1/4 + 1/4, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या होगा तो 3 × 1/4, यानी कि क्या होगा 3/4। अब 1/c इक्विवेलेंट 3/4 है तो इसको उलटना है, ऐसा नहीं कि जो 1/c इक्विवेलेंट 3/4। और देखिए गलत आंसर भी 3/4 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इसको उलटेंगे तभी तो जा करके सही आंसर आएगा। तो इसको उलटेंगे तो c इक्विवेलेंट 3/4 उलट करके क्या हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराडे। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि 4/3 यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी इससे क्या पता चला है सुन कि अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गलती करते हैं तो जो है ऑप्शन में रॉन्ग जो है आंसर दिया हुआ रहेगा, पहले में वही है सुन। तो थोड़ा सा बारीकी से इसको समझते हुए कभी रेसिस्टेंस की तरह इसको नहीं इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। पैरेलल में हमेशा जुड़ जाएगा, सीरीज में 1 बाई करके जुड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा, ये भी वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब ए बी के अलॉन्ग जो है, ए बी के अलॉन्ग जो है हम लोग को निकालना है क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो एक बार जैसे इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इसका भी जो है एक बार पॉज करके इसको बनाएं और आंसर को कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद जो है वापस जो है आकर के इसको देखें, ठीक है। गलत या सही जो भी हो एक बार ट्राई जरूर करें। अब इसी तरीके से देखिए इसमें देखिए ए और बी के अलॉन्ग देखिए तो आगे बढ़े लास्ट कैपेसिटर तक पहुंचे इस सर्किट में। ये 2 माइक्रोफराडे, सब 2 माइक्रोफराडे का ही कैपेसिटर है। तो 2 माइक्रोफराडे ये दोनों आपस में सीरीज में होगा। देखिए ये दोनों आपस में, ये जो दोनों था ये दोनों आपस में किस में होगा सीरीज में, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये उसके साथ जो है पैरेलल में हो जाएगा। तो ये दोनों जब सीरीज में कीजिएगा तो सीरीज में हमारा क्या आता है वैल्यूएशन 1/c करके, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट = 1/c1 + 2 है तो 1/c2। और देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो एक आसान फार्मूला 2 कैपेसिटर के लिए बता देते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा यही ना हो जाएगा 1/c1 c2 और ऊपर जाएगा c1 + c2। उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि c इक्विवेलेंट उलटना है तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा c1 c2 / c1 + c2, ठीक है। तो अब 2 कैपेसिटर है तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर लीजिएगा दोनों कैपेसिटर का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 कैपेसिटर, करेक्ट है। तो इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला है c1 c2 / c1 और एक और इंपॉर्टेंट जब ये सीख लेते एक और चीज देखें, अगर सेम कैपेसिटेंस का जो है अगर कैपेसिटर है तो उसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा एक कैपेसिटेंस के आधा हो जाएगा, यानी कि 2 माइक्रोफराडे है तो इसका रिजल्टेंट 1 माइक्रोफराडे होगा। आइए एक बार चेक करके भी आपको बता देते हैं। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी इस ट्रिक से, अब मान लीजिए 4 माइक्रोफराडे होता है तो 2 माइक्रोफराडे आंसर, 8 माइक्रोफराडे होता तो क्या हो जाता है 4 माइक्रोफराडे। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 / 2 + 2, 4 / 4, 4 से 4 कटा तो क्या आ गया 1 माइक्रोफराडे। तो देखिए एक का आधा हो गया। तो ये भी एक ट्रिक टाइप से आप समझ लिए।
तो अब ये क्या हो गया इसमें दोनों 1 माइक्रो फराडे हो गया। अब 1 माइक्रो फराडे हुआ, अब इसके साथ ये पैरेलल में है 2 माइक्रो फराडे के, तो पैरेलल में है तो क्या होता है, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, तो उसके लिए जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रो फराडे। यानी कि अब जो सर्किट जो ये बना ये कुछ इस तरीके से अब बनेगा, ये यहाँ पे गया और यहाँ से घूम गया सेंस यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया सेंस सर्किट इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इस दोनों को मिला करके कितना आया था 1 माइक्रो फराडे और 2 माइक्रो फराडे मिल करके यहाँ पे क्या हो गया 3 माइक्रो फराडे, और ये 2 माइक्रो फराडे और ये 2 माइक्रो फराडे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से सर्किट आया। अब ये तीनों आपस में किस में है सीरीज में, तो सीरीज में है तो 1 करके जोड़ेंगे, तो देखिए अगर इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/3 + 1/2। तीनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि 2 3 जा 6 यानी 3 3 2 जा यानी 2 + 3, यानी मिल करके क्या हो गया 3 2 5 2 8/6 1/C इक्विवेलेंट, इसको काटिएगा तो 4/3 हो जाएगा। उलटना ना भूले, इसको उलटिए जरूर, तो इसको उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 है तो उलटेंगे तो 3 मतलब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे C इक्विवेलेंट इसका आ गया 3/4 माइक्रो फराडे, ठीक है। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जो है वो आ गया 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ गया 3 माइक्रो फराडे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस एक्सप्लेनेशंस को भी लिखते चले जरूर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। नाउ एसन्स क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 28 पे फाइंड द इक्विवेलेंट, वही सेम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का निकालना है, जो 2 माइक्रो फराडे 2 माइक्रो फराडे 2 माइक्रो फराडे दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे और कैपेसिटर भी जोड़ देता है। इसका बहुत आसान तरीका है, एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, एक मेथड है पोटेंशियल मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए ना ए पे V वोल्ट होगा बैटरी का और B पे कितना होगा 0 वोल्ट होगा, तो अब ये V वोल्ट इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया यहाँ तक V वोल्ट, और 0 वोल्ट यहाँ से यहाँ गया, जब तक जो है कोई इस बीच में जो है कैपेसिटर ना है, यहाँ से यहाँ गया 0 वोल्ट। अब देखिए ना V और 0 के बीच में एक आ गया, फिर 0 और V के बीच में फिर से एक आ गया, फिर V और 0 के बीच में एक और जो है कैपेसिटर आ गया, यानी 3 कैपेसिटर और तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे। इस तरीके का जब भी सर्किट मिले तो तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे, यानी कि इसका यदि अगर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए, ठीक है। ए और बी के टर्म्स में लीजिए, अब ए या V और 0 एक ही बात है, ए और यहाँ पे B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसेंस देखिएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है, एक यहाँ पे, दूसरा और तीसरा हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये 2 माइक्रो फराडे 2 माइक्रो फराडे 2 माइक्रो फराडे, और पैरेलल में हमेशा क्या होता है आपस में जुड़ जाते हैं, यानी C इक्विवेलेंट जब निकालिएगा तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 माइक्रो फराडे इज द राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पैरेलल में है तो 6 माइक्रो फराडे। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन तो उस तरीके से है ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन अपने हाथ की बात है। सब में CA आ रहा है, तो इसमें जो है D को हटा दीजिए और D में खुद से लिख दीजिए, कितना आ गया रिजल्ट इसका 6 माइक्रो फराडे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6 माइक्रो फराडे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट को भी इसी तरीके से समझना है, क्योंकि हमने इसमें पोटेंशियल क्या माना था, V और 0 माना था, करेक्ट है। तो इस तरीके से एक बार पूरा नोट डाउन कीजिए। एक दो और इसमें जो है अभी आएगा, सर्किट का 2-3 और प्रॉब्लम लिए हुए हैं, 2 प्रॉब्लम और आएगा इसमें, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा कैपेसिटी। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, 2 क्वेश्चन इस स्लाइड में है। 29 में एक गिवन सर्किट है जिसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो देखिए ये 3 जो है कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है, 1 2 3, जिसका 2 माइक्रो फराडे जो है ईच का जो है कैपेसिटेंस है, और तीसरा जो चौथा जो है कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रो फराडे है। तो सबसे पहले
क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अब आपको बताए हैं कि अगर पैरेलल में कोई भी जो है कैपेसिटर रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितना रहेगा सब आपस में डॉट 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 CN तक जुड़ जाएगा इस तरीके से। अब इसका इसको पॉज करके इसको खुद से पहले बना करके एक बार देखिए और ऑप्शन इसको मार्क कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन भी देखिएगा। तो अब देखिए ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो अगर नेक्स्ट अगर इसका हम लोग सर्किट बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा, एक और ये दूसरा। अब देखिए पहले का हो गया कि 2 + 2 + 2 यानी 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब दोनों देखिए ये दोनों आपस में किस में आ गए, वापिस से सीरीज में। अब दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो अब फिर सीरीज के लिए हम फार्मूला बताए हैं कि सीरीज में जब इसका निकालिएगा तो इस दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट कीजिए तो 6 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4। तो अब कीजिए तो 6 × 4 24 और डिवाइडेड बाई 10। इसको काटिएगा ऊपर तो ये 12 हो जाएगा और इसको काटिएगा तो 5, यानी कितना आएगा 12/5 माइक्रोफैराड है। यानी कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12/5 आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो और ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो 2.4 के आसपास आ जाएगा। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए 14/3, बी में 12/5, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12/5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसको जो है। और हाँ, चैनल को वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। 30 क्वेश्चन कर रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए समझिएगा, इसको एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। व्हेन 2 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज, द पोटेंशियल अक्रॉस देम इज 600 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड इज व्हाट। यानी यहाँ पे ऐसे करिए, फाइंड, यहाँ पे क्या लिख दिया, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड इज। कहा कि 2 कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और उसके बाद जो है उनके अक्रॉस जो है पोटेंशियल यानी बैटरी जो कनेक्ट है वो है 600 वोल्ट का। तो फिर कहा कि जो उसमें 4 माइक्रोफैराड है उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाइए। अब पहले सर्किट एक बार बनाते हैं, सर्किट समझिएगा तो आ जाएगा, बन जाएगा एक कैपेसिटर, फिर दूसरा इस तरीके से और एक यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया इस तरीके से। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, इसका है 2 माइक्रोफैराड, करेक्ट है। और ये कितना है, ये आपका दिया हुआ है 600 वोल्ट। अब 2 माइक्रोफैराड के एलोंग जो है, जो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसके एलोंग जो है इसमें जो है पोटेंशियल बताना है। अब देखिए सीरीज में है तो ध्यान रखना, सीरीज में चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस, यानी पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। 4 के लिए अलग आएगा, 2 के लिए अलग। तो पहले तो ओवरऑल सर्किट का जो है हम लोग निकालेंगे कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2, यानी कि 8 बाई क्या आ गया 8/6, ठीक है। और वैल्यू क्या आ गया 4/3, काटिएगा तो ये 2 से 4 टाइम है, 3 टाइम 4/3 माइक्रोफैराड, ये निकल गया। अब 600 वोल्ट इसका पोटेंशियल है तो एक फार्मूला जानते हैं, C = Q × V। तो निकालिए Q का वैल्यू रखिए, कितना आया है एक मिनट, Q = C × V, ऐसे लिखने में मिस्टेक हो गया। Q = C × V, 6 हो गया, C हो गया 4/3 माइक्रो, यानी 10⁻⁻⁶, और वोल्ट कितना दिया हुआ है 600। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें हम लोग देखें 3 से यदि इसको कट करेंगे तो 200 कट हो गया ठीक है, यानी 2 × 200 हो गया। और 200 × 4 कितना हुआ 800 × 10⁻⁻6 कूलम। तो पूरे सर्किट में जो चार्ज मूव हो रहा होगा वो हो रहा होगा 800 × 10⁻⁶ कूलम, यानी कि चार्ज तो सेम है तो इस सर्किट के लिए भी उतना ही होगा 800 × 10⁻⁻6 कूलम, इसके लिए भी उतना ही होगा, दोनों के लिए सेम होगा। अब देखते हैं कि 4 माइक्रोफैराड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा।
तो आइए सेम फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ से v का वैल्यू निकालना रहेगा। तो q इज इक्वल्स टू सी भी और v इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी लिख सकते हैं। अब की बार q हमारा देखिए c अब की बार हमारा क्या आएगा 4 माइक्रोफराड है। तो पहले q का वैल्यू रखिए 800 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6, इस तरीके से। अब देखिए 10 टू द पावर -6 से 10 टू पावर -6 कैंसिल आउट हो गया, 4 से इसको काटिएगा तो 200 टाइम्स 800 कट गया, यानी कि v का वैल्यू क्या निकल के आ गया 200 वोल्ट। यानी कि 4 माइक्रोफराडे के अक्रॉस जो है पोटेंशियल का वैल्यू 200 वोल्ट हो गया, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 माइक्रोफराडे के अक्रॉस पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 माइक्रोफराडे रखते हैं, 2 इंटू 10 पावर -6। So this is the concept how to solve this circuit and find the potential across the 4 microfarad. Now you can also find the potential across the 2 microfarad. ठीक है सर, तो वीडियो क्वेश्चंस अब यहाँ पे कंप्लीट इसको करते हैं। मिलते हैं सर इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो में जो है, तब तक जो है पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाइए सर। नेक्स्ट में मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तब तक इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।